सृष्टि को उत्पन्न करने वाले बनाने वाले ब्रह्मा जी सदैव अपने शांत स्वभाव के लिए ही जाने जाते हैं। और क्या होगा अगर बनाने वाले ब्रह्मा जी ही सृष्टि का विनाश कर दे, क्योंकि हम जानते हैं ब्रह्मा बनाते हैं, विष्णु उसे चलाते हैं और महादेव विनाश करते हैं, तांडव करते हैं। उनसे ज़्यादा शक्तिशाली कोई दैत्य नहीं, कोई देवता नहीं, कोई भगवान नहीं। तो क्या हुआ जब ब्रह्मा जी ही विनाश करने पर उतर आए? तो आइए जानते हैं। जब ब्रह्मा जी ने असहाय बूढ़े पेड़ को दोबारा जीवित किया तो वो पेड़ से इंसान में परिवर्तित हो जाता है और इंसान से एक यक्ष में और यक्ष से एक दैत्य की श्रेणी में परिवर्तित हो जाता है। जब भी वह ब्रह्मा से पूछता है मुझे देवता से भी शक्तिशाली बनना है, तो ब्रह्मा जी कहते हैं देवों के देव महादेव की तपस्या करने को। फिर वह अखंड तपस्या करता है और वो दिन आ ही जाता है जब महादेव उससे प्रसन्न होकर उसे वरदान मांगने को कहते हैं। तो वो कहता है परमात्मा मुझे इस दुनिया का सबसे शक्तिशाली इंसान बनाओ, जिसे ना तो कोई देवता परास्त कर सके और ना ही कोई दैत्य, ना ही विष्णु और ना ही आप। अगर आपका कोई भी रूप मुझे परास्त करने आए तो वो भस्म हो जाए। फिर महादेव यह सुन के कहते हैं तथास्तु। फिर वो इस दुनिया में सबसे शक्तिशाली राक्षस बन जाता है और सारे राक्षसों और देवताओं को गुलाम बना लेता है और वो सारे ग्रहों पे कब्जा कर लेता है, जिससे सृष्टि का संचालन बिगड़ जाता है। तो ये बात जाके नंदी को पता चलती है और वह जाके महादेव को बताते हैं। तो महादेव के दो रुद्र रूप काल भैरव और वीरभद्र प्रकट होते हैं और कहते हैं हमें आज्ञा दीजिए प्रभु। पर महादेव कहते हैं आपका वहाँ कोई कार्य नहीं, इसे ना ही तो विष्णु जी परास्त कर सकते हैं, ना ही मेरे रूप, मेरा उसे अखंड वरदान प्राप्त है। तब विष्णु जी कहते हैं इन्हें ब्रह्मा जी परास्त कर सकते हैं। तो नंदी कहते हैं वह तो सृष्टि बनाने वाले हैं, वो कैसे किसी का विनाश करेंगे। तो विष्णु कहते हैं उनका क्रोध, उनका तप एक जगह इकट्ठा होकर रौद्र बन गया है, जिसे निकाल दिया तो भद्र बन जाएगा, जिसका कोई अंत नहीं है, जो शिव के 11 रूप के जितना शक्तिशाली है। फिर सब ब्रह्मा जी के पास जाके उनके भद्र रूप को लाने का प्रयास करते हैं। फिर ब्रह्मा जी ब्रह्म मुहूर्त में बैठ जाते हैं और अपना एकत्र क्रोध और तप अपने शरीर से त्याग करते हैं। फिर सारे जगत में अंधकार छा जाता है, मानो जैसे प्रलय आने वाला हो, जिसका काला अंधकार मानो जैसे सूरज को खा जाएगा। तभी एकदम से ब्रह्मा जी के मुंह से खून की नदी की तरह खून निकलता है। फिर उसी से भद्र का जन्म होता है, जो कि ब्रह्मा जी का आदेश लेके धरती पे कूद जाता है, जिनका लाल शरीर जिसमें से रक्त की धारा बह रही थी, वो भयानक आवाज निकालते हुआ उस दैत्य की तरफ भागते हैं। तभी वो दैत्य अपनी फौज को, जिसमें 1000 ब्रह्म राक्षस, 1000 त्रिविजयी दैत्य इनकी फौज भेजता है। वो अपने नाखूनों से सबका विनाश कर देते हैं। तभी वह दैत्य उनके पास आता है और उन्हें बांधने की कोशिश करता है। तो वो नाखूनों से उसके बंधन को काट देते हैं और उछल के उसकी गर्दन पर वार करते हैं। अपने दांतों से उसके शरीर से सारे पिशाचों और देवताओं को आजाद कर देते हैं और उसका सारा लहू पी जाते हैं। तभी उन्हें और खून की प्यास लगती है और वो आम इंसानों को शिकार बनाने लगते हैं। तभी वीरभद्र और काल भैरव जाते हैं और उन्हें रोकते हैं, पर वो नहीं रुकते और दोनों से युद्ध करके उन्हें परास्त कर देते हैं। फिर शिव तांडव करते हैं और त्रिशूल से प्रहार करके उनके लहू को ब्रह्मा जी के उस बूढ़े पेड़ में समा देते हैं, जहां से उस राक्षस का जन्म हुआ था। हमारे ऐसे और फैक्ट जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।